ओके, जैसे कि जो भी नॉन लिविंग थिंग होती है, खिलौने हैं या कुछ भी उनके पास जो होता है, उनको लगता है इन सभी में जो है जान होती है। वो जो है, दे हैव फीलिंग्स, दे हैव लाइफ लाइक अ पर्सन। जैसे इंसानों में जान होती है, फीलिंग होती है, जैसे उनको लगता है कि जो टॉय है उनमें जान होती है। अगर बच्चों से आप उनके जो टॉय हैं, जो भी जिससे खेलते हैं, अगर उनसे छीनेंगे तो वो रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके काफी करीबी है, वो उनके फ्रेंड है या जो भी है, उनको ऐसा लगता है। ओके, इनके बच्चों के अंदर, इस स्टेज के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स डेवलप नहीं होती है। ओके, और इको सेंट्रिज्म की भावना उनके अंदर रहती है। मतलब जो होता है कि वो दूसरे के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच पाते हैं। जैसे कि जब उम्र बढ़ जाती है तो हम लोग कभी कभी दूसरे क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उस चीज को हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं थ्रू दी एम्पैथी। लेकिन बच्चों के अंदर ये कंसेप्ट डेवलप नहीं हो पाता है। इको सेंट्रिज्म रहता है, वो चीजों को अपने हिसाब से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, दूसरों के पर्सपेक्टिव से नहीं समझ पाते हैं। ओके, दुनिया को सिंबॉलिकली अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, पिक्चर के माध्यम से देखना, ऑब्जेक्ट को किसी चीज के माध्यम से देखना। ओके, नेक्स्ट इसमें स्टेज है, तीसरी स्टेज, वो है कॉन्क्रीट। इसमें जो बच्चा है 7 साल से 11 साल की उम्र में रहता है, तो यहाँ पर वो जो है लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देता है किसी भी कॉन्क्रीट इवेंट के बारे में। ओके, जैसे कि मैथ सॉल्व करना, छोटे मोटे क्वेश्चन, किसी चीज को सोचना, कोई प्ले तैयार करना, जैसे कि कुछ भी करना है तो, खेलना है तो ग्रुपिंग कर लेना, दोस्त बना लेना। इस प्रकार से बच्चों के अंदर जो है लॉजिकल थिंकिंग धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। ओके, और जो कन्वर्जन का कंसेप्ट होता है उसको समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, उसको गिलास में पानी दिया जाएगा, तो वो, एक बड़ा गिलास है, लंबा है, लेकिन उसकी चौड़ाई कम है, वो पानी बराबर रहेगा तो बता देगा कि बेसिकली इसकी इसका जो है लंबाई ज्यादा है, इसी वजह से पानी यहाँ तक भरा है, इसकी चौड़ाई ज्यादा है। तो मतलब इस प्रकार से बच्चा समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। जो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट होता है, वो प्रोपोर्शनल कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर पाएगा, बता पाएगा, समझा पाएगा लोगों को। ओके, जो कन्वर्जन का कंसेप्ट होता है उसको समझ लेता है। जो ब्लॉक्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि मान लीजिए इंडिया का मैप है, इस प्रकार से। ओके, तो अगर इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, ओके, ब्लॉक्स में, जो कि आजकल आते बच्चों को दिए जाते हैं, तो बच्चा इजीली तरीके से उसको जोड़ सकता है, उसको अगर याद कर लेगा तो कनेक्ट कर पाएगा ये सभी चीजों को। ये 7 साल से 11 साल तक ये बच्चों के अंदर जो है मेंटल रिवर्स चीजों को करना शुरू कर देता है। ओके, किसी चीज, साउंड साउंड नहीं आ रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, साउंड आई थिंक आना चाहिए। आई एम ऑडिबल गाइज? क्या आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके ओके ओके, तो बच्चे के अंदर जो मेंटल रिवर्स थिंग चीजें होती हैं वो डेवलप हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। ओके, किसी चीज को तोड़ करके, अलग अलग करके दोबारा उसको जोड़ पाना, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। जो जनरली बड़े एज में जो बच्चे कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको कोई चीज खोल करके दे दो ना, तो उसको जोड़ नहीं पाएंगे। आपने भी देखा होगा। लेकिन इस उम्र में 7 साल से 11 साल की एज में धीरे धीरे बच्चों के अंदर ये जो रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट होता है वो डेवलप होने लगता है। चीजों को वो क्लासिफाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, चीजों को अलग अलग करके देखना स्टार्ट कर देते हैं, उसको कैटेगराइज करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, और जो इको सेंट्रिज्म का कंसेप्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अब बच्चे दूसरों के अनुसार सोचते हैं, या दूसरे किस प्रकार से सोच रहे हैं उस चीज को समझ ले लेते हैं। ओके, दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोचना स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं इस स्टेज के अंदर। ओके, नेक्स्ट इसमें स्टेज है फॉर्मल स्टेज, जो 12 साल से लेके नेक्स्ट ओवर रहती है, फॉर्मल स्टेज। इस स्टेज में बच्चे जो है स्कूल में रहते हैं, तो उसमें इसको स्टेज को बोला जाता है गैंग स्टेज, गैंग एज। ओके, अब बच्चे को जो है किसी प्रकार से जो चीजों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो लॉजिकल रीजनिंग इनके अंदर डेवलप हो जाती है, साइंटिफिक चीजों को अंडरस्टैंड करना। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चे होते हैं तो उनको बताना पड़ता है कि ये सेब है, और इसको आधा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 ऐसे हो जाएगा। लेकिन इस स्टेज में बच्चे इजिली समझ पाते हैं, उनको डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत नहीं होती है। पहले छोटे बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ता है चीजों को बताने के लिए। लेकिन जब बच्चे 12 साल से बड़े हो जाते हैं, इस स्टेज में रहते हैं, फॉर्मल स्टेज में रहते हैं, तो बच्चे को डेमोन्स्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है। दे कैन इजिली अंडरस्टैंड कि 1/2 क्या है, 1/4 क्या है, 1/8 क्या है। वो चीजों को अंडरस्टैंड करना समझ शुरू कर देते हैं। ओके, मोरल चीजों को, फिलोसफिकल, एथिकल, सोशल, पॉलिटिकल इशू को समझना, अंडरस्टैंड करना, ये सभी चीजें उनमें डेवलप हो जाती है। ओके, डिडक्टिव लॉजिक को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। जो रीजनिंग होती है, डिडक्टिव रीजनिंग, जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं पेपर 1 में, राइट? जैसे कि मान लीजिए ऑल मैन
आर मॉर्टल, ओके, एंड राम इज मॉर्टल, राम इज मैन, तो राम इज मॉर्टल, इस प्रकार की चीजों को वो इजिली अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं इस एज के अंदर। तो ये फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज हो गई है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो है जीन पियाजे के द्वारा तो थ्योरी दी गई थी स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, किस प्रकार से जो है संज्ञानात्मक विकास हो रहा है बच्चे के अंदर, इस चीज को इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है जो ओके, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, ये दी गई है किसके द्वारा? एरिक एरिक्सन के द्वारा। ओके, एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, कई बार तो यही आया हो, जनरली क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं, बहुत डिटेल में नहीं पूछते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एरिक एरिक्सन के द्वारा साइको सोशल थ्योरी दी गई है। साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? एनीबडी कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। बताइए। ओके ओके ओके, सिगमुंड फ्राइड के द्वारा। ओके, ठीक है। अभी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओके, इनके द्वारा एरेक्शन के द्वारा यहाँ पर कुछ स्टेज दी गई है कि किस प्रकार से एक पर्सन का जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, हर एक स्टेज में क्या क्या उसके अंदर वर्च्यू डेवलप होता है, और जब वर्च्यू डेवलप हो जाता है तो वो दूसरी स्टेज में जाता है, और वहां पर उसी प्रकार से जो क्राइसिस को फेस करेगा, अगर उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा तो उसमें एक वर्च्यू डेवलप होगा, नहीं तो किसी न किसी प्रकार के अंदर उसको एक फिक्सेशन होता है, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे। इसी प्रकार से यहाँ पर उन्होंने एट स्टेज दी है। ओके, जैसे कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ओके, इसके अंदर जो बेसिक वर्च्यू डेवलप होगा वो होगा होप का, उम्मीद का एक वर्च्यू डेवलप होता है उसका। ये जो एज होती है इसमें जन्म से लेकर लगभग 1.5 साल तक, 1.5 ईयर बोल सकते हैं। ओके, एज में थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है, एग्जाम में अगर आ जाए तो एग्जाम में ऐसे जनरली काफी डिफरेंस रहता है ऑप्शंस में, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस स्टेज की ये बात कर रहे हैं। ओके, तो टोटल 8 स्टेज है, एक एक करके समझ सभी को समझ लेते हैं। तो पहली स्टेज है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इस स्टेज में बच्चे का जब जन्म होता है उसके बाद 1.5 साल तक बच्चा टोटली डिपेंडेंट होता है अपने माँ बाप के ऊपर, जो केयर गिवर्स होते हैं, मदर है फादर है, स्पेशली उनके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होता है फॉर द फूड, फॉर द लव वार्म सेफ्टी नर्चरिंग, बच्चे की टेक केयर करना, उसको फूड प्रोवाइड कराना, राइट, उसकी केयर करना, ये सभी चीजें जो है केयर गिवर के द्वारा, स्पेशली मदर के द्वारा दी जाती है। ओके, तो अगर पेरेंट्स या जो केयर गिवर है अगर एडुकेट केयर नहीं करेगा, बच्चे को प्यार नहीं देगा, उसको उसकी जरूरत है उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर जो ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए अपने माँ बाप के प्रति वो उसमें अंदर डेवलप नहीं हो पाएगा। ओके, एक मिसट्रस्ट की भावना उसके अंदर डेवलप होगी। ओके, सो इस स्टेज के अंदर अगर बच्चे में जो है ट्रस्ट डेवलप करना है तो माँ बाप को सही से उनकी टेक केयर करनी चाहिए, उसकी नर्चरिंग करनी चाहिए। ओके, सेफ्टी इंश्योर करनी चाहिए बच्चे की। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बच्चे के अंदर जब नेक्स्ट स्टेज में हो जाएगा, अगली साइकोलॉजिकल साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेज में जब जाएगा, तो दूसरों के प्रति उसके एक अंदर ना एक मिसट्रस्ट है, तो लोगों से सही से रिलेशन नहीं बना पाएगा, उसको लगेगा कि शायद लोग जो है केयर नहीं करते या उनसे उनको प्रेम लगाव नहीं होता है, वो उनकी सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा उनके अंदर एक मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है लोगों के प्रति, दूसरों के प्रति। ओके, तो ये पहला स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ओके, इसमें होप डेवलप होती है। इसका मतलब है कि अगर माँ बाप सही से केयर देते हैं बच्चों को तो उसके अंदर एक होप डेवलप होगी, लोगों से उम्मीद रखेगा, नेक्स्ट स्टेज में जाएगा तो भी वो बेहतर परफॉर्म करेगा, उसके अंदर होप हमेशा रहेगी कि लोग सपोर्ट करेंगे, लोग हेल्प करेंगे, मदद करेंगे किसी न किसी रूप में। ओके, दूसरा स्टेज यहाँ पर है ऑटोनमी वर्सेस सेम।
इसके अंदर जो वर्च्यू डेवलप हो रहा है वो विल हो रहा है, विल पावर उसके अंदर डेवलप होती है। ये आपका 1.5 साल से लेके 3 साल तक रहता है। ओके। इस स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर एक जो सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल होता है वो डेवलप हो जाता है। क्योंकि इस स्टेज के अंदर बच्चे में जो फिजिकल स्किल्स होती हैं वो सीखता है, वो सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस होना चाहता है। जैसे कि इस स्टेज में बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग करना सिखाया जाता है। ओके। तो अगर सही से उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, सही से उसको सपोर्ट किया जाएगा, ऑटोनॉमी दी जाएगी बच्चे को, तो कहीं ना कहीं से वो सही से सीख पाएगा कि टॉयलेट कहाँ करना है, कब करना है, किस टाइम पे करना है, राइट, बेड पर नहीं करना है। तो इस प्रकार से बच्चे के अंदर जो फंक्शन होता है, काम करने की जो शक्ति होती है वो उसमें डेवलप होगी, वो लर्न करेगा, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर सही से प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चे को, जो भी काम इस स्टेज में करवाए जाते हैं बच्चों से, तो अगर वो सही से कर पाएगा फंक्शन प्रॉपर तरीके से, तो उसके अंदर एक इंडिपेंडेंस की भावना डेवलप होगी, पर्सनल कंट्रोल की भावना डेवलप होगी। ओके। कि उसको क्या खाना है, कितना खाना है, क्या उसकी प्रेफरेंसेस होनी चाहिए बच्चों को जो है, ये सभी चीज के लिए अगर उसको थोड़ा सा ऑटोनॉमी दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर एक कंट्रोल डेवलप होगा, अपनी बॉडली फंक्शन करना, सही से परफॉर्म कर पाना। जब स्कूल बच्चा जो बच्चा स्कूल जाता है उस शुरुआत में, तो वो कैसे वहां पर रहेगा, कैसे कंट्रोल करेगा अपने आप को, कितना उसको खाना है, कहाँ पर उसको टॉयलेट करना है, ये सभी चीजें उसके अंदर डेवलप होगी। नहीं तो उसके अंदर सेम एंड डाउट की भावना डेवलप हो जाएगी। अगर सही से वो इस ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा, वो टॉयलेट ट्रेनिंग परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं उसको डर रहेगा, राइट। सेम और डाउट की भावना उसके अंदर रहेगी, उसको पता नहीं होगा, राइट, किस प्रकार से क्या कब चीजें क्या क्या करनी होती है। ओके। क्योंकि उसके अंदर खुद पे कंट्रोल नहीं है, उसको नहीं सिखाया गया प्रॉपर तरीके से बॉडली फंक्शन करना, कैसे कंट्रोल करना है, राइट, ये सभी चीजें। देन द फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी जो रहती है वो नहीं रहेगी उसके अंदर। ओके। इसके अंदर सेम एंड डाउट की भावना बच्चे के अंदर डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेज इसमें है इनिशिएट वर्सेस गिल्ट। ओके। इसके अंदर बच्चे के अंदर जो वर्च्यू डेवलप होता है वो पर्पस, 3 साल से लेकर 5 साल की उम्र में रहता है। ओके। इस स्टेज के अंदर जो है बच्चा खुद इनिशिएट करता है चीजों को, कुछ काम करना है खुद करेगा। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं वो कोशिश करते हैं खुद जो है अपने शूज पहनना, शर्ट पहनना, खुद नहाने की कोशिश करते हैं, जबकि पेरेंट्स उसको बोलते हैं, पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं, बोल सकते हैं वो खुद करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे जो है खुद करना चाहते हैं। ओके। उनके अंदर एक सेंस ऑफ पावर डेवलप होती है, सेंस ऑफ कंट्रोल की जो फीलिंग होती है डेवलप होती है, कि वो जो काम है वो खुद कर सकते हैं। ओके। पेरेंट्स को देख करके कोई भी काम करना चाहते हैं, छोटे होते हैं नहीं कर पाते। ओके। पेरेंट्स बताते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन बच्चे करना चाहते हैं। उनके अंदर जो एक पावर होती है चीजों को कंट्रोल करने की, खुद करने की, इनिशिएशन करने की, चीजों को इनिशिएट करने की, वो इनके अंदर डेवलप होती है। तो इस टाइम पे पेरेंट्स को जो है सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो कहीं पर मिस्टेक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, तो उनको बताना चाहिए। क्योंकि इस टाइम पर अगर माँ बाप उनको जो है गुस्सा करेंगे, राइट, किसी किसी भी रूप में, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो इनिशिएशन का जो फीलिंग होता है या जो पावर होती है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है कि फ्यूचर में जब भी उनको कोई इनिशिएटिव लेना होगा, कोई डिसीजन लेना होगा, तो वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इनिशिएशन नहीं कर पाएंगे। ओके। अगर इस टाइम पे प्रॉपर तरीके से उनको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि आप जो कर रहे हैं सही है, या जहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पर ऐसे करना है छोटे बच्चों को, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो इनिशिएशन लेने की ताकत होगी, पावर होगी, वो उनके अंदर डेवलप हो जाएगी। ओके। वेरी सॉरी सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। कोई इशू नहीं है, आप बाद में रिकॉर्डिंग हो रहा है उसको आप देख लेना। ओके। तो इनिशिएशन की जो है पावर उसके अंदर डेवलप हो जाएगी, अगर पेरेंट्स को सपोर्ट करेंगे। जो भी वो एक्शन ले रहा है, जो भी काम कर रहा है, सोशली, एकेडमिकली, पढ़ाई में, चाहे घर पर, कुछ भी जो भी एक्शन ले रहा है, उस पर अगर धीरे धीरे उसके अंदर कंपेटेंसी डेवलप होगी, कभी कभी गलती करेगा, फेल होगा, तो तो पेरेंट्स को सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, सिखाएंगे उसको, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर बाद में जो है एक इन्फिनिटी फीलिंग होती है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। अदरवाइज जो गिल्ट है उसको हमेशा गिल्ट रहेगा, क्योंकि वो एक्शन नहीं ले पाएगा, वो चीज़ों को इनिशिएट नहीं कर पाएगा। अगर पेरेंट्स को रोकेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, गुस्सा करेंगे, तो वो एक्शन नहीं ले पाएगा। तो उसके अंदर हमेशा एक गिल्ट की भावना बनी रहेगी। ओके। ये सेल्फ डाउट रहेगा कि शायद वो अगर एक्शन लेता तो क्या कुछ कर सकता था या नहीं कर सकता था। ओके। लैक ऑफ इनिशिएटिवनेस रहे बच्चे के अंदर, सेल्फ डाउट रहे। नेक्स्ट स्टेज है इसमें, फोर्थ नंबर, वो है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्यूरिटी। ओके। इसके अंदर जो वर्च्यू डेवलप होता है वो कॉम्पिटेंस डेवलप होती है।
ये 5 साल से 12 साल तक रहता है जब बच्चे स्कूल में होते हैं। ओके। इसके अंदर बच्चा जो है डिफरेंट स्किल्स को लर्न करता है, स्कूल में रहता है, एकेडमिक जो डिमांड्स होती है उनको फुलफिल करता है, सोशल डिमांड होती है पेरेंट्स की उसको फुलफिल करता है, डिफरेंट स्किल सीखता है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करता है, रिलेशनशिप बनाता है, दोस्त बनाता है, राइट। उसकी जो हॉबी होती है वो डेवलप होती है, क्योंकि डिफरेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। ओके। तो उसको बोलते हैं इंडस्ट्री। इस समय बच्चे में जो है एक कॉम्पिटेंसी डेवलप होती है। अगर सभी को अच्छे से कर पाएगा, जो अपने जैसे फ्रेंड सर्कल है, लोगों से बात करना, टीचर से बात करना, अपने सराउंडिंग में अपने जो नेबरहुड है उससे अच्छे से बात करना, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करना, जो हॉबी है वो डेवलप करना, डिफरेंट जो एक्टिविटी होती है उनमें पार्टिसिपेट करना, पढ़ाई करना, सब कुछ इस स्टेज में बच्चे अगर सही से कर पाती है सभी चीज़ें, अगर सही से उनको टीचर का मार्गदर्शन मिलता है, पेरेंट्स सब सपोर्ट करते हैं सही तरीके से, अगर कुछ गलती कर रहे होते हैं तो उनको हेल्प मिलती रहती है, तो उनके अंदर जो है इंडस्ट्रियस की भावना डेवलप हो जाती है। मतलब है कि बच्चा इंडस्ट्रियस होगा। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। ओके। वो फ्यूचर में भी सभी प्रकार से जो भी एक्टिविटीज को दी जाएगी वो अच्छे से परफॉर्म करेगा, वर्क करेगा। इसलिए देखते हैं कि कुछ जो बच्चे होते हैं हर चीज में बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ने में भी होते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अच्छे होते हैं, कल्चरल एक्टिविटी में भी अच्छे होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जब उनको जरूरत थी इस एज में उनको सपोर्ट दिया गया, उस प्रकार का एनवायरमेंट किया क्रिएट किया गया कि वो कहीं ना कहीं अगर वो कहीं पे मिस्टेक भी कर रहे थे तो उनको हेल्प की गई, मदद की गई टीचर के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, और कहीं ना कहीं वो बेहतर किए उस टाइम पे। तो वो बच्चा इंडस्ट्रियस हो जाएगा, मतलब फ्यूचर में भी जब भी कोई काम करेगा तो अच्छी तरीके से कर पाएगा, परफॉर्म कर पाएगा। ओके। अदरवाइज जो है इसके अंदर एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा। ओके। एक डाउट की भावना उसके अंदर रहेगी, उसको लगेगा कि सब लोग कर पा रहे हैं, हम नहीं कर सकते, हम ना अच्छे से खेल सकते हैं, या मान लो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, या उसके जो है एकेडमिक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, और भी जैसे कि मान लीजिए कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि एकेडमिक्स में अच्छे नहीं होते लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत अच्छे होते हैं, कल्चरल एक्टिविटी में अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट जो कि किसी में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, तो उनके अंदर एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स की जो भावना उसके अंदर डेवलप हो जाती है। ओके। तो ये फोर्थ स्टेज था। सॉरी। नेक्स्ट स्टेज यहाँ पर है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। कंफ्यूजन बोल सकते हैं, रोल कंफ्यूजन बोल सकते हैं। ओके। इसको रोल कंफ्यूजन बोलते हैं और कंफ्यूजन बोल सकते हैं। इसके अंदर बच्चे के अंदर जो है एक फिडिलिटी डेवलप होती है, ये 12 साल से लेकर 18 साल तक। ओके। इसका मतलब है कि जिसके पहले वाली जो स्टेज थी इसके अंदर का बच्चा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाता है, राइट, तो वो इंडस्ट्रियस होगा, मेहनती होगा, हर एक काम अपने अपने काम को अच्छे से कर पाएगा। और इस स्टेज के अंदर उसके अंदर सेल्फ डेवलप हो जाएगा, जो हम लोग बात डिस्कस कर रहे हैं ना पहले सेल्फ के बारे में, उसकी एक पर्सनालिटी डेवलप होगी। ओके। अगर प्रॉपर तरीके से उसको इनकरेजमेंट मिला, बच्चे को प्रॉपर री किया गया पेरेंट्स के द्वारा, टीचर के द्वारा, ओके, तो बच्चा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएगा, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएगा, और उसकी जो फीलिंग डेवलप होगी, सेंस ऑफ फीलिंग जो होगी बहुत स्ट्रांग होगी, उसकी एक प्रॉपर एक आइडेंटिटी डेवलप हो पाएगी, उसको पता रहेगा क्योंकि फ्यूचर में करना क्या है। जब बच्चा 12 साल से 18 साल की एज में होते हैं तो कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा मिच्योर, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मिच्योर है, राइट। उनको पता होता है कि उनको फ्यूचर में करना क्या है, राइट, कि वो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, क्या करना है उनको फ्यूचर में। उनके अंदर थोड़ी थोड़ी चीजें डेवलप होने लगती हैं, उनके अंदर एक आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है। ओके। वो करना क्या चाहते हैं। अदरवाइज कंफ्यूजन रहता है। रोल कंफ्यूजन का मतलब होता है कि उनको करना क्या है, रोल क्या है उनका, उनको पता नहीं होता है, कि उनको पता नहीं है पढ़ने के बाद आगे पढ़ाई करनी है या फिर कोई वर्क करना है, बिजनेस करना है, क्या करना है, उस चीज को लेकर के वो इंश्योर नहीं होते। अपने फ्यूचर के बारे में जो इंश्योर नहीं होते, उनको पता नहीं होता है, काइंड ऑफ कंफ्यूजन सी रहती है हमेशा, एक काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी और कंफ्यूजन। ओके। क्योंकि उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, दे डोंट बिलीव ऑन अवर सेल्फ, बिकॉज उसके पहले वाली स्टेज में उन्होंने बेहतर परफॉर्म नहीं किया था। इसी वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर एक रोल कंफ्यूजन रहती है कि कैसी चीजों को करेंगे, उनको करना क्या है, इस प्रकार से। नेक्स्ट स्टेज है 6 नंबर, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसके अंदर जो वर्च्यू डेवलप होगा वो लव रिलेशनशिप बोल सकते हैं। ये 18 साल से लेकर 40 साल तक रहता है। ओके। बच्चे के अंदर एक जब आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है, ओके, रोल उसका फिक्स हो जाता है, रोल कंफ्यूजन नहीं रहता है,
तो ऐसे बच्चे या बोल सकते हैं इस एज में बड़े हो जाते हैं एडोलेसेंट एज में, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा एक रिलेशनशिप बना पाते हैं लोगों से, उनका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होता है। ओके, फैमिली से, नेबरहुड से, सराउंडिंग में, या फिर किसी से भी जो रिश्ते होते हैं, इंटीमेट रिलेशन बनाना, लव रिलेशन बनाना, सोशल रिलेशन बनाना बेहतर बेहतर तरीके से बना पाते हैं। ओके, अगर वो इंटीमेसी डेवलप नहीं कर पाएंगे, रिलेशन नहीं बना पाए लोगों से, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक आइसोलेशन की जो फीलिंग होती है डेवलप हो जाती है, मतलब लॉनलीनेस की, अकेलेपन की। ओके, आइसोलेशन की जो फीलिंग वो डेवलप हो जाती है। लोग अच्छे से रिलेशन नहीं बना पाते हैं, ज्यादा फ्रेंड नहीं होते ऐसे लोगों की। ओके, अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते लोगों से। तो इस प्रकार की उनकी समस्या, प्रॉब्लम जो है डेवलप होने लगती है। तो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, अगर वो पहले वाली स्टेज में बेहतर परफॉर्म करते, उनकी आइडेंटिटी बेहतर डेवलप हो पाती। ओके, इसके पहले वाली जो स्टेज थी इंडस्ट्रियस, उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाते, इंडस्ट्रीज रहते, उनकी आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है, तो रिलेशन वो बेहतर तरीके से बना पाते लोगों के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ, सोशल रिलेशन होता है, लव रिलेशन होता है, अदर सभी प्रकार के रिलेशन को बेहतर तरीके से वो डेवलप कर पाते। अदरवाइज उनके अंदर जो है एक आइसोलेशन, लॉनलीनेस, अकेलेपन की भावना डेवलप हो जाती है, अकेला महसूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेज इसमें है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ओके, इसके अंदर जो वर्च्यू डेवलप होता है वो होता है केयर, और एज जो है यहाँ पर लगभग 40 साल से लेके 65 ईयर तक होती है। ओके, जनरेटिविटी का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए। इसका मतलब होता है कि जब उम्र जो है 40 साल से ज्यादा होती है, उन्होंने अगर अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से की, जो उनकी जिम्मेदारियां थी, ओके, उनको अच्छे से निभाया, तो पर्सन के जो भी उम्र जिसकी 40 साल से ज्यादा है, उस इंसान के अंदर एक जनरेटिविटी का जो है कंसेप्ट, या बोल सकते हैं उसके अंदर फीलिंग डेवलप होगी। इसका मतलब उसे लगेगा कि उसने जीवन में कुछ किया है, उसकी लाइफ काफी यूजफुल रही है, उसने अपने बच्चों को पढ़ाया है, उसकी प्रॉपर नर्चरिंग की है, उनकी अच्छे से देखभाल की है, अपने पेरेंट्स की देखभाल की है, अपनी फैमिली में उनका जो जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको बेहतर तरीके से उन्होंने अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है, उनकी लाइफ काफी यूजफुल रही है, काफी अकम्प्लिश्ड रही है। ओके, उसको बोलते हैं जनरेटिविटी। अदरवाइज जो है एक स्टेगनेशन की भावना रहती है, मतलब ज्यादा कुछ लाइफ में कुछ किया नहीं तो एक रुकावट आ जाती है, राइट। ऐसा लगता है कि जो जिंदगी है थम सी गई है, कुछ जीवन में खास हो नहीं रहा है। ओके, और अगर उसने बेहतर तरीके से परफॉर्म किया होगा, अपनी लाइफ को अच्छे से जिया होगा, अपनी फैमिली को सपोर्ट किया होगा, अपने बच्चों की प्रॉपर तरीके से केयरिंग की होगी, उनको पढ़ाया होगा, तो उसको लगेगा कि उसने जो बेहतर अपनी लाइफ में जो है 40 साल के बाद या 65 के इस एज में उन्होंने काफी कुछ किया है अपने लिए, समाज के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो एक यूजफुलनेस की भावना उसके अंदर रहती है, पर्सन के अंदर। ओके, अदरवाइज एक स्टेगनेशन डेवलप हो जाता है पर्सन के अंदर, उसे लगता है कि जीवन में कुछ किया ही नहीं उसने, या इस प्रकार से रुकावट जैसे लाइफ रुक सी जाती है। 8वां स्टेज है यहाँ पर, वो है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस डिस्पेयर। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब उम्र ज्यादा हो जाती है 60 साल के बाद, तो इसमें वर्च्यू डेवलप होता है विजडम का, और एज होती है 65 प्लस। विजडम का मतलब क्या है कि इस एज में आते आते जो है, जिन लोगों ने जीवन में बहुत अच्छा किया होता है, जैसे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ा दिया, परवरिश की, अच्छे वो अच्छे स्थान पर पहुंच गए बच्चे, तो उनके अंदर एक इंटीग्रिटी डेवलप हो जाएगी। ओके, एक विजडम, नॉलेज रहेगा। जैसे कुछ बूढ़े लोग होते हैं, उनके पास आप जाइए तो एक अजीब सा एक उनमें बोल सकते हैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, वो बहुत कुछ सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। कुछ लोग होते हैं काफी इरिटेट, काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि इरिटेट करते हैं, या बोल सकते हैं आप उनके साथ बैठेंगे तो कुछ बोलेंगे नहीं, या किस प्रकार से, तो उनके अंदर एक बिटरनेस की फीलिंग रहती है। ओके, रिग्रेट की फीलिंग रहती है कि उन्होंने जो लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है, या उनकी लाइफ काफी वेस्टफुल रही है, तो ज्यादा कुछ किया नहीं लाइफ में। ओके, उसको हम बोलते हैं डेस्पेयर। बिटरनेस रहता है, रिग्रेट रहता है लाइफ को लेकर के। और कुछ लोगों के पास बहुत सारा नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, वो हमेशा बताएंगे, समझाएंगे, वो छोटे बच्चों को कैसे लाइफ को जीना है, या जो उनसे छोटे होते हैं उनको समझाएंगे, राइट। उस चीज को हम बोलते हैं इंट्रिगिटी, उनके अंदर डेवलप हो जाती है। विजडम, नॉलेज रहता है उनके पास, ज्ञान रहता है, उस चीज को लोगों तक शेयर करते हैं, बताते हैं, अपने जो नॉलेज का अनुभव है लोगों तक पहुंचाते हैं। ओके, अदरवाइज जो है
अगर वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाते स्टेज को, पहले वाली सभी स्टेजेस को, तो उनके अंदर एक डिस्पेयर की भावना रहती है, बिटरनेस की भावना रहती है, ओके, रिग्रेट की फीलिंग रहती है पर्सन के। तो ये टोटल 8 स्टेज थी। इसमें किसी को कोई डाउट है तो 8वां स्टेज में तो पूछ लीजिए, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, यहाँ पर हमारी सभी की सभी थ्योरी जो है लगभग कंप्लीट हो जाती है। और कोई रह गई हो तो बता देना, आप उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बाकी हम लोग आज क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। और यूनिट सेकंड की आई थिंक जो इम्पोर्टेंट सभी के सभी टॉपिक थे, सभी थ्योरी थी, उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई कुछ बोल नहीं रहा है? हेलो? ओके ओके, क्लियर है। आई थिंक नेटवर्क इशू है, यहाँ पर बारिश हो रहा है, मे बी देयर सम प्रॉब्लम नेटवर्क, राइट। फिर भी इसका रिकॉर्डिंग हो गया है, अगर आपको किसी ने वीडियो नहीं देख पाया पूरा, ये जो क्लास अटेंड नहीं कर पाया, तो वो वीडियो लेक्चर देख लेना। ओके, बाकी मैंने ऑलरेडी इसके वीडियो तो बना ही रखे हैं, उसमें डिटेल में बताया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, तो इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके, ओके गाइस, सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर joining this class. Good night, everybody.